बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप किसी विजिटिंग प्लेस पे जाते हैं तो विजिटिंग के बाद जब आप वापस आते हैं तो अपने फ्रेंड से आप कह रहे होते हो यार आज मैंने आप जैसा आपसे मिलता जुलता एक पर्सन देखा है। मैंने एक पर्सन देखा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती जुलती थी, जिसका कद आपसे मिलता जुलता था, ठीक है, उसके नैन नक्श आपसे मिलते थे। तो बेसिकली वो आपका क्या होता है, वो आपका आइसोटोप होता है, जो कि बिल्कुल आप जैसा तो नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ चीजें आप जैसी होती हैं और कुछ चीजें उसकी डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, जबकि एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब इसमें भी कुछ चीजें सिमिलर होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी, कुछ मिलती जुलती होंगी, कुछ मुख्तलिफ होंगी। वो भी मैं आपको बताता हूं डिटेल के साथ कि कौन कौन सी चीजें सिमिलर होंगी और कौन सी डिफरेंट होंगी। सो आइसोटोप्स का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले सोडी ने दिया था 1913 में, ठीक है। ये एक केमिस्ट था। और देखिए आइसोटोप्स में आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। टोप्स का मतलब होता है पोजीशन। मतलब आइसोटोप्स का मतलब क्या होगा, सेम पोजीशन। यानी अगर इसका मतलब क्या बनता है कि अगर हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में एक ही सेम पोजीशन पे लाए करते हैं, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के अगर किसी भी आइसोटोप्स को कंसीडर करें तो वो एक ही जो है वो जगह पे, एक ही प्लेस पे जो है वो लाई करते हैं, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहते हैं। इसका कंसेप्ट सोडी ने दिया। इसके सिंपल पहले डेफिनेशन पे आते हैं। ये आपकी बुक के मुताबिक है, वैसे तो इसकी डेफिनेशन कई तरह से की जा सकती है, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं इसको। Isotopes are the atoms of an element which have same number of protons। ये protons लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा। Same number of protons but different number of neutrons in their nuclide, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियाइड के अंदर जिनके एटॉमिक नंबर यानी कि जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का क्या मतलब है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सिर्फ। ये आपका एटॉमिक नंबर है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर हम कहें कि जिनके एटॉमिक यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, उसका दूसरा मतलब क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। जबकि एटॉमिक मास में क्या आ जाता है, प्रोटॉन्स भी आ जाते हैं और न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं। तो फिर क्या होगा कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, लेकिन जिनके अंदर डिफरेंस किसका है, न्यूट्रॉन का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा तो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक मास चेंज होगा। तो ये क्या होगी हमारी डेफिनेशन। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं आइसोटोप की। याद रख लें जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं ये जरूरी नहीं है कि ये तीन हो। ये देखें ना, हाइड्रोजन के तो हमारे पास तीन होते हैं, जिसमें प्रोटियम हो जाता है H11। H11 क्या होता है, प्रोटियम। H12 क्या होता है, ड्यूट्रियम। H13 क्या होता है, ट्रिटियम होता है। ये मैं आगे आपको बताता हूं कि इससे ज्यादा भी आइसोटोप्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें अब कैसे में पता चल रहा है कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो इसमें देखें, फर्स्ट केस में देखें जो आपका प्रोटियम है आइसोटोप H11 इसका क्या मतलब है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। एक प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। अब आगे देखना आपने फर्क किस में आएगा, सॉरी ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अच्छा इसमें देखें, इसमें प्रोटॉन क्या है, एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन भी आ गया है। इसी तरह ट्रिटियम में क्या है, इसमें दो न्यूट्रॉन आ गए हैं। बाकी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। अच्छा दूसरी चीज, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमारे पास सेम है तो क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम है। इसी तरह
अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने से एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट है आइसोटोप्स का। अब मैंने ये कहा कि आइसोटोप्स 1 से 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसकी एग्जांपल मैं आपको वैसे यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा किसके आइसोटोप्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और सबसे कम आइसोटोप्स किसके होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका फ्लोरीन है या आयोडीन है, इसके सबसे कम होते हैं आइसोटोप्स, सिर्फ एक ही होता है। फ्लोरीन की बात करें या फिर आयोडीन की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप होता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास होता है Ag, जिसको आप ये सिल्वर कहते हैं, ये सिल्वर का जो है वो सिंबल है, तो इसके क्या होते हैं हमारे पास, इसके 16 होते हैं। सो मैक्सिमम आइसोटोप्स किसके होते हैं, Ag के यानी सिल्वर के, जबकि जो सबसे कम किसके होते हैं, फेरक या फ्लोरीन या आयोडीन के। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ ये बता देता हूं कि आइसोटोप्स के अंदर कौन सी चीजें सिमिलर होती हैं और कौन सी चीजें डिफरेंट होती हैं। चलिए मैं ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, एडिशनल आपको बता रहा हूं, एडिशनल नॉलेज के तौर पे कि सेम चीजें क्या होती हैं और डिफरेंट चीजें क्या होती हैं। अभी हमने वैसे पढ़ तो लिया है, इसमें यहां पे मैं लिख लेता हूं सिमिलैरिटीज कि आइसोटोप जब हम डिफरेंट लेंगे तो उनमें सिमिलर कौन सी चीजें होंगी, और यहां पे लिख लेते हैं डिफरेंट। यानी कि डिफरेंस किन चीजों का आएगा, कौन सी चीजें डिफरेंट होंगी। सिमिलर में अगर बात करें तो हमें पता है कि इसमें एटॉमिक जो नंबर है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं हर, यानी आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। जबकि डिफरेंस में देखें तो एटॉमिक मास क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, वो हमारे पास डिफरेंट होता है। ठीक है, हर आइसोटोप का जो है एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा अगर डिफरेंस की बात करें तो चूंकि एटॉमिक नंबर में क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो फिर इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये देखिए सिमिलरिटीज देख रहे हैं। तो जबकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, डिफर करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है, यहां तक वैसे आपके सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, वो भी सेम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तो सेम होती है नंबर्स, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहते हैं। ठीक है, जबकि इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो सेम होती है, इनकी क्या होती है, पोजीशन भी क्या होती है पीरियोडिक टेबल में सेम होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनकी सेम होती है, क्योंकि एक ही एलिमेंट्स होते हैं, एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, इसलिए इनकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होती हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। वो क्यों डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो इस वजह से डिफरेंट होती हैं क्योंकि देखें इसमें इनमें क्योंकि एटॉमिक ये डिपेंड करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे। किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे। क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, हमारे जो एटॉमिक मास है वो वेरी करता है, हर आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, हमें पता है। तो क्योंकि ये उन पे डिपेंड करती है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, वो भी उसके साथ साथ, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह की चीजें जो है वो साथ साथ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द आइसोटोप्स। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज।